हेलो एवरीवन। कुछ और सवाल हम लोग बनाते हैं जिसमें कि कैश के फ्लो का कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे। इसके पहले का लगभग 4 या 5 सवाल बनाया है जिसका वीडियो अपलोड किया मैंने। तो सारा जो सवाल है सारे में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन ही दिखाया है इनडायरेक्ट मेथड से, पर सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं अलग अलग तरीके के सवाल में अलग अलग तरीके से पूछे गए सवाल में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूं। तो ये कुछ 1-2 सवाल और देख लेते हैं हम लोग। तो ये सवाल है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और यहां पे इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है सेल्स 28,10,000 और उसके बाद में है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 24 लाख। तो 28,10,000 जो सेल्स है उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दिया 24 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया 4,10,000, 4,10,000। उसमें से ये सारा जो खर्च है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है कितना 1,80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख, डेप्रिसिएशन 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है 60,000, ये सारा मिलाकर होता है 4,20,000। तो इस 4,10,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में जब ये सारा खर्च घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है, नेट लॉस है। तो यहाँ एक और नया चीज मिल गया। अभी तक जितना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैलकुलेशन दिखा है कैश के फ्लो का, सब में सारा में प्रॉफिट था, ठीक है, पर यहाँ पे लॉस है, तो नेट लॉस है। और फिर बाकी सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का, जिसमें कि डेटर्स है, डेटर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 लाख था, फिर एंड ऑफ द ईयर हो गया वो 90,000, 90,000। बिल्स रिसीवेबल है, शुरू में 8,000 फिर अंत में हो गया 12,000। बिल्स पेएबल बिगनिंग में था 30,000 और एंड में हो गया 40,000। क्रेडिटर्स बिगनिंग में 80,000 एंड में 90,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 बिगनिंग में और एंड में है 8,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 था बिगनिंग में जबकि एंड में हो गया 3,000 और स्टॉक बिगिनिंग में 1,50,000 और एंड में 1,25,000। इसमें हम लोग कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले फॉर्मेट, दो अमाउंट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर और ये अमाउंट के 2 कॉलम। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कौन सा मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहां पे नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहां पे अभी लॉस है तो लॉस लिख लेंगे। नेट लॉस कितना है, तो 10,000, 10,000 ये लॉस है। लॉस को ब्रैकेट में दिखा देते हैं ना। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम्स का, है ना, जिसमें कि नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देते हैं। नेट प्रॉफिट है तो, और नेट लॉस है तो उससे तो ऑब्वियसली घट जाएगा वो, और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम्स को घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, सबसे पहले ये है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो भाई बिजनेस का ही खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। डेप्रिसिएशन ये नन कैश एक्सपेंसेस है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये दोनों नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसे ऐड करते हैं, तो ऐड डेप्रिसिएशन कितना है 80,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अब लिखित हुआ है, ये कितना है 60,000, ठीक है। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे क्या नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ते हैं और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटाते हैं, पर वो तो है नहीं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, तो इसे जोड़ देंगे। तो ये 8 और 60 80,000 और 60,000 40,000 हो गया, 1,40,000 कितना हो गया 1,40,000। तो ये प्लस है और ये माइनस में है, ये लॉस है, तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में बच जाएगा 1,30,000, है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या निकला, तो ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। इसके बाद में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसमें क्या है, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। और घटाएंगे कब, करंट एसेट जब बढ़ रहा होगा तो घटाएंगे और करंट लायबिलिटी जब घट रहा होगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऐड क्या, डेटर्स हमारा 1,00,000 से 90,000 हुआ, डेटर्स हमारा करंट एसेट्स है, ये घट रहा है तो इसे जोड़ेंगे। तो डिक्रीज इन डेटर्स, कितना डिक्रीज हो रहा है 10,000, इसे जोड़ेंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स है लेकिन ये बढ़ रहा है तो इसे घटाएंगे, तो लेस में रखते हैं, लेस। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, कितना इंक्रीज हो रहा है 8,000 से 12,000 हो गया, 4,000 इंक्रीज हुआ, ये घटने वाला आइटम है ना। उसके बाद में बिल्स पेबल हमारा जो कि करंट लायबिलिटी है वो 30,000 से 40,000 हो गया, तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना 30,000 से 40,000, तो 10,000 बढ़ा, 10,000 जोड़ेंगे। और फिर है क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटी है, ये 80,000 से 90,000, ये भी बढ़ गया तो इसे भी जोड़ेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना हुआ 80 से 90, 10,000 ना, 10,000 बढ़ाइए। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये भी करंट लायबिलिटी है पर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसे घटाएंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना डिक्रीज हुआ ये 10,000 से 8,000, तो 2,000 से घटाएंगे। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट है, ये घट रहा है तो इससे जोड़ेंगे, करंट एसेट घटता है तो इसे जोड़ते हैं। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना डिक्रीज किया ये 1,000। फिर स्टॉक है, स्टॉक भी डिक्रीज कर रहा है और स्टॉक भी करंट एसेट्स ही है, डिक्रीज करेंगे तो इसे भी जोड़ेंगे। डिक्रीज इन स्टॉक, ये कितना डिक्रीज कर रहा है, तो 1,50 से 1,25 मतलब 25,000 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा कितना, इसे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 10 10 20 10 30 30 और 6 36 20 56 56,000, ये 56,000 ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड होने के बाद में कितना हो गया, ये 31 के साथ 56 को ऐड किया तो 1,86,000, ठीक है। और उसमें से 4 2 6,000, इसे हम घटा देंगे, है ना, ये डिक्रीज होने वाला है, इसे हम घटा देंगे 6,000,
तो हमारा कितना बचा 1,80,000। ये हुआ है कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और कोई टैक्स वगैरह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसे करना नहीं है। तो ये एक सवाल बन गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, देख लेते हैं। ये अगला सवाल, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बैलेंस शीट में 2 साल का दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 21 यानी प्रीवियस ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और 31 मार्च 2022 यानी एंड ऑफ द ईयर बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च 21 को था 1 लाख, 31 मार्च 2022 को भी 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कितना 30,000 21 में, और 22 में है 60,000। और फिर 6% डिवेंचर्स है जो 60,000 है 21 में, और 2022 में एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया 80,000 हो गया। और उसके करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है बिगिनिंग में, मतलब प्रीवियस वाला 30,000, फिर वो हो गया 35,000 बढ़ करके। बिल्स पेएबल 30,000 था शुरू में, और अंत में वो हो गया 10,000। अदर करंट लायबिलिटी जो शुरू में 40,000 था और अंत में हो गया 45,000। ये है लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स है 1,50,000 शुरू में, फिर अंत में हो गया 1,90,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में था 40,000, अंत में हो गया 30,000। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज मतलब कि स्टॉक 40,000 था शुरू में, वो बाद में हो गया अंत में 55,000 55,000। और ट्रेड रिसीवेबल जो कि बिगिनिंग में था 40,000, एंड में हो गया 45,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 जो शुरू में था, अंत में हो गया 10,000 10,000। और नीचे एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज ₹2,000 सोल्ड फॉर ₹1,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 17,000। ठीक है, मतलब एक मशीन जो 5,000 का था उस पर डेप्रिसिएशन हुआ था 2,000 और उसे बेचा गया 1,000। और साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन हुआ है पूरे एसेट्स पे वो कितना हुआ है 17,000। न्यू डिवेंचर्स हैव बीन इश्यूड ऑन अगस्त 1, 2021। जो नया डिवेंचर इश्यू हुआ, नया डिवेंचर तो इश्यू हुआ है ना, 60,000 था, फिर अंत में 80,000 है, यानी 20,000 का नया डिवेंचर इश्यू हुआ है। वो कब इश्यू हुआ? तो वो अगस्त 1, 2021 को हुआ है। हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। कौन सा मेथड चल रहा है? इनडायरेक्ट मेथड। दो कॉलम अमाउंट का। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा भाई? यहां रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैलेंस है प्रॉफिट का, शुरू में था 30,000, अब वो हो गया बढ़कर 60,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? 30,000 रुपया ना, तभी ना 30,000 से 60,000 हो गया, मतलब 30,000 और कमाया, ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना भाई? तो ये 60,000 में 30,000 घटा देते हैं। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 60,000, जबकि बिगिनिंग में प्रॉफिट था, मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था 30,000, तो साल के दरमियान प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 का। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब क्या करते हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसे जोड़ा जाता है,
और अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे घटाया जाता है। तो वो क्या सारा है तो सबसे पहले तो ये डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं देना, ये डेप्रिसिएशन तो उस मशीन का है जिससे कि बेच दिया गया, ठीक है। पर अगर पूरा साल का डेप्रिसिएशन का बात करें तो ये डेप्रिसिएशन 17,000 है, ठीक है। तो सिर्फ इस डेप्रिसिएशन को डालना है ना। तो ऐड डेप्रिसिएशन कितना 17,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालते हैं, है ना। वो किस तरह से निकलेगा भाई, तो डिवेंचर शुरू में था 60,000 का और एंड ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में 60,000 का डिवेंचर था और इस साल के अंत में करंट ईयर के एंड में 80,000 का है, तो 20,000 का डिवेंचर बढ़ गया था। तो लेकिन जो नया डिवेंचर इश्यू हुआ था कब हुआ था, वो जो 20,000 का डिवेंचर बढ़ा था वो 1 अगस्त 2021 को हुआ था। मतलब कि अप्रैल 1 2021 से फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू जुलाई 31 2021 कितना डिवेंचर है 60,000 और अगस्त से ये डिवेंचर हो गया 80,000 क्योंकि 20,000 डिवेंचर अगस्त को इशू हुए। तो ये जो 4 महीना है 60,000 के डिवेंचर पे इंटरेस्ट होगा और बाकी अगस्त से लेकर मार्च 2022 तक जो है 8 महीने के लिए 80,000 के डिवेंचर पे इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो कितना यहां पे हो गया 4 मंथ, ठीक है। तो 60,000 का 6% कहां से आया, क्योंकि 6% डिवेंचर है। ये जो परसेंट आगे डिवेंचर में रहता है वो क्या बताता है कि इतना परसेंट उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो 60,000 का 6% कितने मंथ के लिए 4/12 4 महीने के लिए। तो 4 दिया 12 3 दूने 6 0 0 0 0 600 दूने 1200 रुपया हो गया 4 मंथ का इंटरेस्ट और बाकी 8 मंथ का इंटरेस्ट 80,000 डिवेंचर पे करेंगे, 80,000 रुपए के डिवेंचर पर करेंगे। तो कब से कब तक, फ्रॉम अगस्त 1 2021 टू मार्च 31 2022 8 मंथ्स। ये होगा 80,000 के डिवेंचर पे। तो 80,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 8/12 तो 6 2 12 6 2 12 2 चौके 8 कट गया 0 0 0 0 800 मल्टीप्लाई 4 3,200 कुल मिलाकर इंटरेस्ट हो गया डिवेंचर का 4,400, ठीक है। इसे भी यहां दिखाएंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इसे भी जोड़ देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना 4,400। और एक है जो हमारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आइटम है, वो क्या है, तो मशीन था 5,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 2,000, ठीक है ना। 5,000 का मशीन था, कहां पे करना है, यहां पे कर लेते हैं। मशीन था हमारा 5,000 का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था 5,000, उस पे डेप्रिसिएशन हुआ कितना, तो 2,000, तो वो बचा कितने का 3,000 का, ठीक है। ये 3,000 का बच रहा है बैलेंस और इसे बेचा कितने में गया, तो बेचा गया इसे 1,000 में, तो कितने का लॉस 2,000 का लॉस है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 2,000, क्योंकि 5,000 का था हमारा मशीन का कॉस्ट, 2,000 डेप्रिसिएशन हुआ तो 3,000 का बचता।
3,000 वाले सामान को बेचा 1,000 में, है ना, तो 2,000 का लॉस। तो इसे भी यहां पे जोड़ेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 2,000। ये सारा जुड़ेगा, ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं है, तो घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो 17 4 21 2 23 23,400 इसे जोड़ा तो हो गया हमारा 53,400। ये निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या होता है, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ते हैं, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ते हैं, और घटाते हैं करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो। ठीक है, तो ऐड पहले करंट एसेट्स में देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी देख लेते हैं पहले। क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर 30,000 से 35,000 हुआ, तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो भाई 30,000 से 35,000 हो गया, तो 5,000। बिल्स पेएबल 30,000 से 10,000 हो गया, ये करंट लायबिलिटी है, ये घट गया है, तो इसे लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, ये कितना डिक्रीज किया है भाई, तो 30 से 10 हो गया, 30,000 से 10,000, तो 20,000 डिक्रीज किया, तो 20,000 इसे घटाना है। फिर अदर करंट लायबिलिटीज, वो क्या बढ़ा है, तो उसे ऐड करेंगे, इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, वो कितना बढ़ा है, 40,000 से 45,000, मतलब 5,000 बढ़ा, इसे जोड़ेंगे। ये तो हो गया लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी का। अब करंट एसेट्स में देख लेते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा 40,000 से 55,000 हुआ, बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ता है तो घटाते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, कितना इंक्रीज हुआ, 40,000 से 55,000 हो गया, मतलब 15,000 से घटाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल हमारा ये भी बढ़ा है, करंट एसेट बढ़ रहा है तो घटाएंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना इंक्रीज किया है, तो ये 5,000, 40,000 से 45,000 हुआ, मतलब 5,000 इंक्रीज किया। इसके बाद में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, मैंने बताया था कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया जाता है, जिसमें से क्या छोड़कर, तो करंट एसेट्स में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसे छोड़ देंगे। अब देखते हैं कितना हुआ, ये 10,000, इस 10,000 को यहां लाकर जोड़ देंगे तो हो गया 63,400, और ये 20 20 40 40,000, ये घटाएंगे, ये सारा जोड़ेंगे तो 40,000 आएगा ना, इसे घटाएंगे तो कितना बच गया, 23,400। ये ही हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।